हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेहता पीजी कॉलेज। बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर में जो टॉपिक अपने पास में चलेगा वो नेक्स्ट टॉपिक है अपने पास में, और लास्ट टॉपिक भी है वो अपने पास में ये है लीनियर रिकरेंस रिलेशन को सॉल्व करना, वो भी किसकी हेल्प से? जनरेटिंग फंक्शन की हेल्प से। इससे पहले जो अपन सॉल्व किए थे वो सिर्फ और सिर्फ रिकरेंस रिलेशन को सॉल्व किए थे, जिसके लिए कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन अपन फाइंड किए थे। ठीक है, दोबारा से काम वही करना है, रिकरेंस रिलेशन आपको फाइंड करनी है, लेकिन फाइंड करनी है जेनेटिक फंक्शन की हेल्प से। और जेनेटिक फंक्शन से हेल्प करने के लिए आपको ये दो फॉर्मूले ध्यान रखने पड़ेंगे कि जो g ऑफ x का जो फॉर्मूला होता है, g ऑफ x के लिए फॉर्मूला, वो देखो फॉर्मूला क्या होता है आपके पास में कि समेशन r इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी a r x की पावर r, ए आर एक्स की पावर आर। जब इसको अपन ओपन करते हैं तो ये टर्म्स ये आती है, देखो ए नोट एक्स की पावर 0, फिर प्लस ए वन एक्स, फिर प्लस ए टू एक्स स्क्वायर, फिर प्लस ए थ्री एक्स क्यूब प्लस एंड सो ऑन। ये चलता रहता है इसी टाइप से फॉर्मूला, इसी टाइप से फॉर्मूला जो है ये चलता रहता है एंड सो ऑन। इसी वाले मान के अंदर कोई आपसे ये बोले कि एक्स जी एक्स का मान बताओ, तो x जी एक्स की जब वैल्यू बताओगे आप लोग तो इधर भी x से मल्टीप्लाई, इधर हो जाएगा क्या x और साथ में जी एक्स इक्वल टू इधर भी x से मल्टीप्लाई, तो r इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी तो एज इट इज रहेगा ए आर एक्स की पावर। देखो ध्यान से, एक x से गुणा करोगे और एक x की पावर r पहले से है ही, जब आधार समान हो तो क्या होती है, पावर जुड़ जाती है। x की पावर 1 और x की पावर r ये मिलकर बना देगा x की पावर r प्लस 1। ठीक है, या फिर ध्यान से देखना, इसी टर्म्स को बोला नहीं अपन x की पावर r की तरह लिखना चाह रहे हैं, तो इसी वाले टर्म्स को अपन ये भी लिख सकते हैं क्या, समेशन a r माइनस 1 और x की पावर r, और समेशन कर दें अपन r इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी। दोनों के दोनों जो टर्म्स है वो समान ही है क्या, देख लो ध्यान से। अगर r की जगह 0 पुट करोगे तो इसकी पहली टर्म्स देखो क्या आएगी, a0x, और यहाँ पे जब r की जगह 1 पुट करो तो वो क्या मिलेगा, a0x। इसकी जो सेकेंड टर्म्स आएगी a1x स्क्वायर, इसकी देखो टर्म्स क्या आएगी, जब r की जगह 2 रखोगे तो a1x स्क्वायर। तो ये वाला मान और ये वाला मान दोनों के दोनों मान कैसे हैं, समान ही है। इसको अपन इस तरीके से लिखना चाह रहे हैं, यानी अपन इसके अंदर क्या किए, रिप्लेस करना चाह रहे हैं, यानी रिप्लेस अपन ये करना चाह रहे हैं जो r प्लस 1 था आपके पास में, इसको फिर से अपन r से रिप्लेस करना चाह रहे हो, तो ये वाला r क्या चला जाएगा, r माइनस 1 में चला जाएगा ये वाला r। तो ये जो बेस वाला r था ये चला गया इसके अंदर, और ये वाला मान चला गया उस वाले पार्ट के अंदर। ठीक है, और इसी के साथ में अगर कोई आपसे ये बोले कि एक्स स्क्वायर जी ऑफ एक्स का मान बताओ, एक्स स्क्वायर जी एक्स का मान, तो इधर क्या मान आ जाएगा, r इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी। इधर वाले टर्म्स के अंदर ध्यान से देखना, ए आर तो एज इट इज है ही, एक्स की पावर एक्स स्क्वायर और एक्स की पावर r, तो ये क्या बन जाएगा, एक्स की पावर r प्लस 2। या तो इसको ये लिखो, या फिर इसको अपना मान लो x की पावर r में लिखोगे, अगर मान लो तो इसको क्या लिखोगे, समेशन अभी चला जाएगा r इक्वल टू 2 इन्फिनिटी ए आर माइनस 2 और x की पावर r, यानी इसके अंदर रिप्लेस क्या किए, r प्लस 2 की जगह तो r क्या चला जाएगा, r माइनस 2 में। इन दोनों की भी देखो कंपेयर कर लो, कंपेयर कैसे, इसकी जो पहली जो टर्म्स आएगी, देखो पहली टर्म्स क्या आएगी आपके पास में, r की जगह 0 तो a0x स्क्वायर, a0x स्क्वायर। इसकी पहली टर्म्स क्या आएगी, अब देखो जब r की जगह 2 रखोगे तो a0x स्क्वायर। इसकी दूसरी टर्म्स क्या आएगी, जब 1 रखोगे तो a1x क्यूब। इसकी देखो दूसरी टर्म्स क्या आएगी, जब 3 रखोगे तो a1x क्यूब। यानी इस वाले का मान और इस वाले का मान, दोनों के जो मान है, यानी इस वाले का समेशन जब ऑपरेट करोगे और इस वाले का जब समेशन ऑपरेट करोगे, दोनों के दोनों मान क्या होंगे, समान ही होंगे। तो अब क्या है, रटेबाज लोगों को यही तो चाहिए, जब x जी एक्स में बोला -1 आ रहा है, एक्स स्क्वायर जी एक्स में आ रहा है -2, अब -2 आते देखो समेशन बना रहा है 2 के लिए, तो एक्स क्यूब जी एक्स लिखेंगे तो उसके लिए क्या लिखेंगे, तो एक्स क्यूब जी एक्स का जब मान लिखोगे तो एक्स क्यूब और साथ में देखो यहाँ से जी ऑफ एक्स, इसका जब मान लिखेंगे तो देखो इसमें आ जाएगा r इक्वल टू 3 इन्फिनिटी ए आर माइनस 3 और x की पावर r। इसी तरह से चलेगा,
एक मान अगर और लिखोगे x की पावर 4 के लिए, यानी x की पावर 4 और यहाँ से g ऑफ x इक्वल्स टू, ये भी रहेगा किसके अंदर, r इक्वल्स टू 4 इन्फिनिटी, ये लो पार्ट तो रहेगा ही रहेगा, और साथ में यहाँ पे क्या आ जाएगा ar माइनस 4 x की पावर r। अब इसी तरीके से आप लोग बढ़ाते जाओ जहाँ तक आपको मान चाहिए। इन सभी फॉर्मूले को अपन काम में लेंगे क्योंकि इसके अंदर मेथड में ही कह दो क्या आपका इसमें जनरेटिंग फंक्शन से सॉल्व करना है, यानी आपको gx का मान बनाना है हर क्वेश्चन के अंदर। तो ये है वर्किंग रूल करने का तरीका, इस तरीके से अपने को सॉल्व करना है हर क्वेश्चन के अंदर। क्लियर है? क्या क्या स्टेप किए हो कि कैसे भी करके आपको x gx का मान बनाना है, और x gx का मान जैसे बन जाएगा वैसे आपको इधर उधर भेज करके उसको गुणा वगैरह करके वैल्यू निकालनी है। यानी एक तरफ आपको रखना है gx का मान, बाकी सबको दूसरी तरफ भेजना है, और जैसे gx का मान बन जाएगा फिर उसके लिए अपन पुराने मेथड से अपन उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये सही सलामत जितने भी मान निकालने हो आपको, x की पावर 4 निकालना हो, x की पावर 5 निकालना हो, x की पावर 6 निकालना हो, सबको इसी तरीके से आप लोग मान निकालते जाओ। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट वाले भी चलते हैं। अब इसके क्वेश्चन से सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन से पता चलेगा। फर्स्ट क्वेश्चन जैसा आपके पास में है, सॉल्व द रिकरेंस रिलेशन, सॉल्व द रिकरेंस रिलेशन ये क्वेश्चन है, सॉल्व द रिकरेंस रिलेशन विथ हेल्प ऑफ जनरेटिंग फंक्शन, विथ हेल्प ऑफ जनरेटिंग फंक्शन, जनरेटिंग फंक्शन यानी पुनरावृत्ति संबंध को हल कीजिए जनक फलन की सहायता से। इनके जो क्वेश्चन आते हैं वो इस तरीके से आते हैं। अच्छा, पुराने वाले जो क्वेश्चन हुआ करते उसमें क्या रहता था क्वेश्चन आपके पास में, सिर्फ और सिर्फ हल कीजिए पुनरावृत्ति संबंध को। इसमें पुनरावृत्ति संबंध को जनक फलन की सहायता से हल कीजिए। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या है आपके पास में, ए आर माइनस 2 ए आर माइनस 1 माइनस 2 ए आर माइनस 1 इक्वल्स टू 5, ये क्वेश्चन दे रखा है आपके सामने। इसको आपको सॉल्व करना है जनक फलन की सहायता से। तो जनक फलन की सहायता से हल करने के लिए आपको इसको बनाना पड़ेगा, x की पावर r वाले पार्ट में लिखना पड़ेगा, और साथ में कुछ कंडीशन और गिवन होते हैं हमेशा। कंडीशन कैसे, जैसे इसके अंदर गिवन है a0 इक्वल्स टू 1, इसके साथ में ही गिवन है आप कंडीशन कि a0 इक्वल्स टू 1। ये क्वेश्चन में पहले से ऑलरेडी आपके पास में है गिवन। ठीक है, अब देखो ध्यान से, सबसे पहले जो दिया गया पुनरावृत्ति संबंध है, दिए गए पुनरावृत्ति संबंध को, पुनरावृत्ति संबंध को देखो सबसे पहले आपको गुणा करना पड़ेगा समेशन x की पावर r से गुणा करने पर, लेकिन जब समेशन लोगे तो समेशन देखो आप लोग कहाँ से ले सकते हो, बोले 0 से भी ले सकते हो, 1 से भी ले सकते हो, 2 से भी ले सकते हो। तो अगर मान लो समेशन 0 से लेते हो आप लोग, तो 0 लेते देखो ये बन जाएगा a माइनस 1, भाई जब 0 रखोगे तो ये बन जाएगा ना बेस में a माइनस 1, और a माइनस 1 बेस का कोई मतलब ही नहीं होता है। यानी समेशन जो है इसके अंदर आपको लेना पड़ेगा कहाँ से, r इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटिव लेना पड़ेगा। तो इस समेशन आपको देखना पड़ेगा कि कब तो 0 से लेना है, कब 1। 0 से तो कभी ले ही नहीं पाओगे, 0 से नहीं लोगे कि इसके अंदर, और अच्छा इसके साथ में अगर एक टर्म्स और होती है ना AR माइनस 2, तो फिर 1 के लिए भी नहीं लेते अपन, फिर 2 से लेना पड़ता। अब बोलोगे इसके अंदर अपन 2 से ले सकते हैं क्या, तो इसके अंदर आगे से समेशन आप लोग ले सकते हो, पीछे से समेशन नहीं ले सकते हो। इसका मतलब ये हुआ कि कभी भी माइनस का कोई मतलब नहीं होता है, a माइनस 1 a माइनस 2 इसका कोई मतलब नहीं होता है। हमेशा जो टर्म्स है वो होनी चाहिए आपके पॉजिटिव वाली टर्म्स के अंदर, तो ही वो क्या होता है उसमें पुनरावृत्ति संबंध। क्लियर है? तो इस समेशन वाली चीज़ ही सबसे देखो मेन है कि 0 ले लोगे तो ये बन जाएगा -1, जिसका कोई मतलब ही नहीं होता है। तो इसलिए अपने स्टार्ट किए समेशन कहाँ से, 1 से स्टार्ट किए हैं। जैसे 1 से स्टार्ट करोगे तो इधर वाले पार्ट में क्या रहेगा आपके पास में, समेशन
आर इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनेटिव ए आर पहले से था ही, एक्स की पावर और आ जाएगा, 2 बाहर एजिटी छोड़ देते हैं, समेसन आर इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनेटिव है ही आपके पास में ए आर माइनस 1 और फिर साथ में एक्स की पावर आर इक्वल्स टू 5 बाहर रहने दो, समेसन आर इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनेटिव और एक्स की पावर आर, इसका नाम डाल देते हैं 1 नंबर। यानी क्या किए हो, सबसे पहले x की पावर r से और समेसन लिए हैं अपन r इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनेटिव से गुणा वगैरह अपन करके इसको लिख दिए। अब आपको हर टर्म्स का मान चाहिए, देखो इस वाले टर्म्स का भी मान चाहिए, इस वाले टर्म्स का भी मान चाहिए, और इसको भी ओपन करेंगे तो इसका भी आपको कुछ ना कुछ फॉर्मूला चाहिए, हर टर्म्स के लिए अलग अलग मान चाहिए। ठीक है, देख लो। अब इसका मान जो भी अपन फॉर्मूला देखे थे उसके अकॉर्डिंग पर मान निकाल लेते हैं। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर मान देखोगे तो सबसे पहले जो g ऑफ x का जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला क्या था, समेसन r इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनेटिव ए आर एक्स की पावर r। ध्यान से देखना, लेकिन क्वेश्चन में जो है वो समेसन देखो ए आर एक्स की पावर r तो ठीक है, समेसन क्वेश्चन में जो है वो है r इक्वल्स टू 1 के लिए, तो आपको इसको भी r इक्वल्स टू 1 के लिए चेंज करना पड़ेगा ना। तो इसके अंदर अपन सबसे पहले अगर 0 पुट करोगे तो 0 पुट करके क्या बन जाएगा, ये a0 x की पावर 0 यानी 1, फिर प्लस 1 के लिए तो 1 वाले पार्ट को अपन एजिटी छोड़ देते हैं, यानी r इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनेटिव ए आर एक्स की पावर r। इसको ध्यान से देखना, इस वाले पार्ट में आपको 1 से समेसन चाहिए, तो सबसे पहले अपन इसके अंदर 0 तो पुट कर दिए, 0 जैसे पुट कर दिए तो a0 x की पावर 0 यानी 1, फिर प्लस बाकी टर्म्स को अपन पुट नहीं कर रहे क्योंकि इसका मान चाहिए आपको, तो इसका जब मान निकालोगे तो ये a0 आ जाएगा इधर माइनस के अंदर, यानी इस वाले पार्ट को क्या लिख सकते हैं, g ऑफ x माइनस का a0 इक्वल्स टू ये रहेगा आपके पास में समेसन r इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनेटिव ए आर एक्स की पावर r। ठीक है, या फिर इसको gx एज इट इज माइनस a0 का मान देखो आपको दिया हुआ क्वेश्चन में, देखो यहाँ से 1 ये मान और पुट कर देते हैं, -1 इक्वल्स टू समेसन r इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनेटिव ए आर एक्स की पावर r। ये निकल गया देखो फर्स्ट वाला मान जो आपको चाहिए, फर्स्ट वाली जो वैल्यू चाहिए आपको वो देखो ये वाला पार्ट है आपके पास में, ये वाला पार्ट देख लो, आराम से देख लो। बस gx वाले फॉर्मूला के अंदर 0 से आ रहा था समेसन, आपको चाहिए 1 से समेसन, तो 1 से समेसन बोला कैसे आएगा, तो 1 से समेसन इस तरीके से आएगा। ठीक है, अब चलते हैं अपन सेकेंड वाले पार्ट पे। सेकेंड वाले पार्ट का भी अपन फॉर्मूला लिख लेते हैं, फिर सेकेंड वाले पार्ट के अंदर भी मान लिख लेते हैं। सेकेंड वाला जो पार्ट है आपके पास में वो देखो, सेकेंड वाला पार्ट क्या है आपके पास में कि जो फॉर्मूला होता है x के साथ में जो gx का फॉर्मूला था वो क्या था, समेसन r इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनेटिव ए आर माइनस 1 और x की पावर r, ये था फॉर्मूला। देखो x से गुना करते इसको अपन ये लिख रहे थे एक्स स्क्वायर में, यहाँ पे -2, यही तो था आपको। देखो मान यही तो चाहिए ए आर माइनस 1, देखो यही तो पार्ट चाहिए आपको, देखो इधर वाला पार्ट से ध्यान से देखना, यही तो आपको चाहिए ए आर माइनस 1 एक्स की पावर r, इसका मान क्या हो जाएगा एक्स जी एक्स, यही तो है। अब इन मानों को उठा करके समीकरण नंबर 1 में पुट कर देते हैं, तो इन मानों को समीकरण नंबर 1 में अपन रख देते हैं। इन मानों को समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण नंबर 1 में देखो क्या आपके पास में फर्स्ट पार्ट है ए आर एक्स की पावर आर, देखो इसका मान यानी जी एक्स माइनस 1, तो फर्स्ट वाला जो पार्ट है वो क्या आपके पास में, फर्स्ट वाले के पार्ट के लिए जो मान है वो है जी एक्स माइनस 1, ये हो गया फर्स्ट वाले -2 एज इट इज, और इसका मान क्या है आपके पास में ये वाला पार्ट यानी x और साथ में g ऑफ x इक्वल्स टू, इसको भी ओपन कर लेते हैं, तो 5 तो बाहर एज इट इज है ही, अंदर वाले पार्ट को ओपन कर लेते हैं। r की जगह जैसे 1 रखोगे, x की पावर r है, ये x की पावर r है, जैसे 1 रखोगे तो ये मिल जाएगा x प्लस ये मिल जाएगा आपके पास में क्या एक्स स्क्वायर प्लस ये मिल जाएगा आपके पास में एक्स क्यूब प्लस ये एंड सो ऑन, ये चलता रहेगा। तो ये वाला जो पार्ट है आपके पास में मान रखने के बाद में ये वाली टर्म्स आ गया आपके पास में।
अब gx वगैरह को अपन कॉमन ले लेते हैं, इसको भी थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। इसका सॉल्व करने पहले फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। एक x कॉमन ले लोगे तो ये 1 + x + x² इसकी टर्म्स दे देगा। तो इस वाले में से जैसे gx वाले पार्ट को कॉमन लोगे तो g ऑफ x को कॉमन ले लो, कॉमन लेते ही देखो क्या मिलेगा, यहाँ से तो 1 माइनस यहाँ से क्या मिल जाएगा 2x और -1 एज इट इज इक्वल्स टू 5, एक x को बाहर कॉमन ले लिए इस पूरे पार्ट में से, ये मिल गया 1 प्लस ये मिल जाएगा x प्लस ये मिल जाएगा x² प्लस एंड सो ऑन, ये चलता रहेगा। यानी यहाँ से अपन ये कह सकते हैं कि g ऑफ x 1 माइनस का 2x माइनस का 1 इक्वल्स टू 5x तो था ही, और इसका फॉर्मूला 1 माइनस x का इनवर्स, ये फॉर्मूला इसी का होता है ना, ये वाला जो फॉर्मूला है आपके पास में वो इसी का फॉर्मूला होता है। यानी 1 माइनस x का जब इनवर्स होता है इसको अपन ये लिखते हैं 1 + x प्लस x² प्लस एंड सो ऑन, ये फॉर्मूला होता है इस वाले पार्ट के लिए। तो यहाँ से देखो ये वाला फॉर्मूला अपन इसके लिए बना दिया। अब -1 को भी उठा के इधर भेज दो, -1 जैसे इधर वाले पार्ट में जाएगा, यानी फाइनली देखा जाए तो g ऑफ x इसके साथ में मल्टीप्लाई में है 1 माइनस का 2x इक्वल्स टू 5x अपॉन में 1 माइनस x एज इट इज, यहाँ से आ जाएगा +1, यानी इसको भी जब सॉल्व करोगे तो यहाँ से रहेगा 1 माइनस x, ऊपर तो रहेगा 5x प्लस 1 के साथ में क्या जाएगा 1 माइनस का x, यानी यहाँ से जब g ऑफ x का मान निकालोगे तो इसको भी आप अपॉन में भेज देंगे, 5x माइनस x यानी 4x, तो 1 + 4x 1 + 4x अपॉन में क्या किया जाएगा 1 माइनस x तो है ही, और एक पार्ट और आ जाएगा 1 माइनस का 2x। अभी हल नहीं हुआ है, लेकिन सबसे पहले आपको इस gx में चेंज करना है। यानी जितने भी जनक फलन से क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो सबसे पहले आप लोग gx का मान निकालोगे, यहाँ तक मान निकाल लोगे। अब इसका सॉल्यूशन करेंगे अपन पुराने वाले मेथड से, और आपको ये पता है कि जब पुनरावृत्ति संबंध को अपन हल करते हैं, इन आपको जो मान है वो निकालना है, AR की टर्म्स में मान निकालना है कि AR की टर्म्स में क्या वैल्यू आएगी इसके लिए, AR की टर्म्स में। यानी यहाँ से अब आपको x वगैरह मान हटाना है, तो अब इसके लिए अपन अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। देख लो, आराम से देख लो, 1 + 4x अपॉन में ये पूरा पार्ट रहेगा, वो रहेगा एज इट इज, ठीक है। और इसको अब सॉल्व करने के लिए अपन पुराने मेथड लगा देते हैं। पुराने मेथड क्या है अपने पास में कि सबसे पहले 1 + 4x अपॉन में 1 माइनस x और 1 माइनस 2x, इसको अपन लिखेंगे a और b की टर्म्स में। यानी एक बार तो a अपॉन में 1 माइनस x प्लस एक बार b अपॉन में 1 माइनस का 2x। सबसे पहले ये काम करना ही है। अब आपको पूरा मतलब वही a और b का मान रखना है, इसको पुट करना है, फिर ऊपर भेजना है, इनवर्स के अंदर फॉर्मूले से ओपन करना है और x की टर्म्स को विलुप्त करना है। वो पुराने वाले लेक्चर के अंदर वो क्वेश्चन बता रखा हूँ, ठीक है। मान निकालोगे तो यहाँ से तो रहेगा 1 + 4x इक्वल्स टू a के साथ में रहेगा 1 माइनस का 2x प्लस b के साथ में रहेगा 1 माइनस का x। एक बार x की जगह रख देते हैं 1/2, जैसे रखोगे x की जगह 1/2 से 2 कैंसिल, 1 - 1 0, x की जगह रख रहे हो क्या 1/2, तो देखो LHS वाली टर्म्स क्या रहेगी 1 + 4, x की जगह रखना चाह रहे हो 1/2 इक्वल्स टू ये तो 0, ये b, और यहाँ से देखो 1/2 1 - 1/2 यानी 1/2, यानी इसको अपन ये भी कह सकते हैं, ये देखो कैंसिल आउट हो जाएगा 2 3, तो 3 और ये 2 जब इधर आ जाएगा तो 6, यानी b का जो मान आ जाएगा वो क्या आ जाएगा आपके पास में 6। इसी टाइप से एक बार x वाला जो मान है ये पुट कर देते हैं अपन क्या इसके लिए 1, तो जैसे x बराबर 1 पुट करोगे इधर वाला मान देखो क्या मिलेगा 1, यानी 5 इक्वल्स टू x की जगह 1, तो 1 - 2 -1 यानी -a, तो -a, इसका मतलब क्या हो गया कि a का जो मान है वो आपके पास में है -5। ये निकाल लिया अपन a और b का मान। जैसे a और b का मान निकाल लिया उस gx वाले पार्ट के अंदर रख दो,
जैसे रखोगे जी एक्स वाले पार्ट के अंदर, तो जी ऑफ एक्स इक्वल्स टू, इस पूरे की जगह देखो ये वाला पार्ट में चेंज कर दिए, ए का मान, बी का मान है देखो 6, तो सबसे पहले मिलेगा 6 अपॉन में 1 माइनस का 2x, फिर माइनस ए का मान है 5, 5 अपॉन में 1 माइनस एक्स, और इसका नाम डाल दो समीकरण नंबर 2। ये है वर्किंग रूल का सेकेंड स्टेप। दोबारा से देख लेना, चेक कर लेना आराम से। सबसे पहले जी एक्स का मान निकालेंगे, उन फॉर्मूलों से मान निकाल लेंगे, और जैसे ही इस पार्ट के अंदर चेंज हो जाएगा वैसे ही अपन क्या करेंगे, जी एक्स वाले पार्ट तक पहुँचेंगे, इन इसको अपन करेंगे अलग अलग। और अब इसके लिए आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। फॉर्मूला किसके लिए बोले, एक तो होता है 1 प्लस एक्स का इन्वर्स और एक होता है 1 माइनस एक्स का इन्वर्स। यहाँ पे क्या बन रहा है, और ये इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं, 1 माइनस एक्स है ये भी देखो क्या है 1 माइनस एक्स है, तो दोनों को उठा के ऊपर भेज देते हैं। यानी इसको अपन ये भी लिख सकते हैं 6 तो बाहर एज इट इज है, ये ऊपर जाकर बन जाएगा 1 माइनस 2x और इसका इनवर्स माइनस 5 एज इट इज, ये चलाएगा ऊपर तो क्या बन जाएगा 1 माइनस एक्स और इसका भी इनवर्स, दोनों को ऊपर जाके क्या बन गया आपके पास में, ये इनवर्स बन गया, ये दोनों के दोनों पार्ट। जैसे दोनों पार्ट इनवर्स में चेंज हो गया तो g ऑफ x इक्वल्स टू 6 तो बाहर है ही, इसको ओपन कर दो, ओपन करते तो क्या मिलेगा 1 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर, फिर प्लस एंड सो ऑन, ये चलता रहेगा, माइनस का 5 एज इट इज, ये क्या बन जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन, ये भी चलता रहेगा। ये अब तक चल रहा था आपके पास में जी एक्स वाले पार्ट के अंदर। अब इसको अपन ए आर का मान लिखना चाह रहे हैं। जैसे ए आर का मान लिखोगे, 6 तो बाहर एज इट इज है ही, इसको क्या लिखोगे पूरे को 2 की पावर आर, इसमें क्या लिखोगे माइनस 5 एज इट इज, इसको लिखोगे 1 की पावर आर, तो कोई मतलब है नहीं, हालांकि इसको अपन क्या लिखेंगे 6 2 की पावर आर माइनस का 5 इक्वल्स टू ए आर। तो ये वाला मान है पुनरावर्ती संबंध का सॉल्यूशन। जबकि पहले जो अपन ए आर निकालते थे उसके अंदर सी एफ और पर्टिकुलर सॉल्यूशन इसको ऐड करते थे फर्स्ट वाले पार्ट में, जबकि अब आपको ऐड वगैरह नहीं करना है, अब डायरेक्ट आपके लिए मान लिखना है, पहले जी एक्स में चेंज करना है और जी एक्स में चेंज होती है इसको अपन चेंज कर देंगे इस वाले पार्ट के अंदर। ठीक है, देख लो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, आ जाओ। पुनरावृत्ति संबंध को जनक फलन की सहायता से हल कीजिए। सहायता से हल कीजिए। ये आपका इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, ए आर माइनस 8 ए आर माइनस 1, ए आर माइनस 8 ए आर माइनस 1 इक्वल्स टू 10 की पावर आर माइनस 1, 10 की पावर आर माइनस 1, ये है आपके पास में। और साथ में कंडीशन है a0 1 है, इसमें भी a0 का जो मान है वो आपका इसमें है 1। a0 का जो मान इसके अंदर भी क्या होगा, इसमें 1 है। फिर से वही चीज़ बनेगा भाई, देखो r माइनस 1 a0, तो r की जगह 0 तो ले नहीं सकते हो समेशन में, तो 0 लोगे तो बन जाएगा a0
और ये बन जाएगा a-1, और a-1 का कोई मतलब ही नहीं होता है, यानी समेसन अपन 0 से तो स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। यानी स्टार्ट कहाँ से करना पड़ेगा, बोले स्टार्ट करना पड़ेगा 1 से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो इसका सॉल्यूशन जब अपन स्टार्ट करेंगे तो 1 से करेंगे अपन। सर्वप्रथम हम दिए गए संबंध को या पुनरावृत्ति संबंध को समेसन r इक्वल्स टू 1 to इन्फिनिटिव x की पावर r से गुणा करने पर तो सबसे फर्स्ट काम यही करना है आपको कि दिए वाले पार्ट को x की पावर r समेसन r इक्वल्स टू 1 to इन्फिनिटिव से गुणा करना है अपने को। तो सबसे पहले गुणा करना, ठीक है, देख लो। जैसे ही गुणा करोगे x की पावर r वाले पार्ट से, वैसे देखो टर्म्स क्या क्या आ जाएगी, समेसन इधर वाला पार्ट एज इट इज रहेगा, r इक्वल्स टू 1 to इन्फिनिटिव AR और एक x की पावर r और आ जाएगा, -8 को बाहर रहने दो, समेसन r इक्वल्स टू 1 to इन्फिनिटिव AR-1 और एक और आ जाएगा x की पावर r इक्वल्स टू समेसन r इक्वल्स टू 1 to इन्फिनिटिव क्या क्या यहाँ से 10 की पावर r-1 और x की पावर r, और इसका नाम डाल देते हैं 1 नंबर। फिर से वही चीज़ किए हैं अपन, बस सबसे मेन चीज़ होता है गुणा करना। अगर ये आपको पता चल जाए ना कि इतने से गुणा करना है आपको, और गुणा करने के बाद में ये टर्म्स लिखना है आपको। ठीक है, अब सबको अलग अलग अपन सॉल्व कर लेते हैं। अलग अलग सॉल्व करोगे तो सबसे पहले तो फॉर्मूला किसके लिए, g ऑफ x के लिए फॉर्मूला। g ऑफ x का फॉर्मूला क्या है, समेसन r इक्वल्स टू 0 to इन्फिनिटिव AR और x की पावर r। आपको कहाँ से चाहिए समेसन, बोला हमें चाहिए समेसन r इक्वल्स टू 1 के लिए। तो सबसे पहले अपन 0 तो पुट कर देते हैं। जैसे 0 पुट करोगे ये क्या मिल जाएगा, a0 x की पावर 0 यानी 1, फिर प्लस बाकी टर्म्स को एज छोड़ देते हैं, यानी r इक्वल्स टू 1 to इन्फिनिटिव AR और x की पावर r। आपको मान किसका चाहिए, बोले इसी का मान चाहिए आपको, इसको उधर उठा के भेज दो। यानी यहाँ से क्या मिलेगा, g ऑफ x माइनस का a0 इधर आ जाएगा, इक्वल टू के बाद में समेसन r इक्वल्स टू 1 to इन्फिनिटिव AR x की पावर r, या फिर इस a0 की जगह भी मान रख दो, यानी gx माइनस a0 का मान क्या है 1 इक्वल्स टू समेसन r इक्वल्स टू 1 to इन्फिनिटिव AR और x की पावर r। ध्यान से देखना, ये निकालिए अपन किसका मान, फर्स्ट वाला पार्ट, क्योंकि आपको देखो इसी का मान चाहिए था, 1 के लिए मान चाहिए था आपको, ये मान अपन निकाली। देखो फर्स्ट वाले के लिए, फर्स्ट वाले के लिए मान सिर्फ और सिर्फ यही मान निकलेंगे आपके पास। ठीक है, इसी टाइप से 2 मान और निकालने हैं, वो यहीं पे लिख देता हूँ। सेकेंड वाला मान क्या है आपके पास में, सेकेंड वाला जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है x g ऑफ x इक्वल्स टू समेसन r इक्वल्स टू 1 to इन्फिनिटिव AR x की पावर r, AR-1 x की पावर r, यानी AR-1 और x की पावर r। तो दूसरा मान तो देखो आपको यही चाहिए, AR-1 x की पावर r, समेसन में देखो 1 के लिए है, तो दूसरा फॉर्मूला तो डायरेक्ट ही हो जाएगा, दूसरा फॉर्मूला तो डायरेक्ट ही हो जाएगा। और थर्ड वाले पार्ट से आपको मतलब है नहीं, क्योंकि अगर -2 में होता तो उसका भी मान निकालते, लेकिन जब -2 में होता ना तो समेसन अपन 1 के लिए नहीं लेते, समेसन अपन लेते फिर 2 के लिए समेसन लेते अपन। अगर उसके लिए होता तो अपन समेसन लेते 2 से स्टार्ट करते समेसन, 1 से स्टार्ट नहीं करते फिर अपन। ठीक है, देख लो। रख देते हैं इन मानों को समीकरण नंबर 1 में। इन मानों को समीकरण 1 में रखने पर
इन मानों को